Students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 39 of class 10th mathematics. This worksheet is for 8th October 2021. Today, our topic is probability. That means chapter number 15 in your book. This is the last chapter of your book also, or last syllabus for essay 1. In daily life, we come across many situations where we cannot decide the result. We say that, I doubt it will rain today. Chances are high that boss will agree to increase my salary. Probably there will no pollution tomorrow. In other words, the situation stated above are not certain to happen. In these words, the situation is doubtful, may be happen or not be happen. यानी आपको संदेह है जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. इट इज नॉट सर्टेन. That means uncertainty is available in this situation. The situation are uncertain. In mathematics, we can measure this uncertainty of happening or non-happening of situation. गणित में, मैथ में हम इस तरह के सिचुएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी क्या जो संभावनाएं हैं, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसी को नापने के लिए प्रोबेबिलिटी आता है. प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमरल वैल्यू गिवन टू द अनसर्टेनिटी. दैट में ट्रायल होता है. डूइंग एन एक्शन, दैट मीन्स टॉसिंग अ क्वाइन, थ्रोइंग अ डाइस. आप जो एक्शन करते हैं, ट्रायल करते हैं, तो वो सारे, जैसे आपने टॉस किया, तो ये टॉस करना एक ट्रायल है. अब आउटकम, जो टॉस करने के बाद जो उसमें आया, या डाइस फेंका, डाइस फेंकना एक ट्रायल हो गया, और उसमें जो आउटकम आया, हेड आया या टेल आया या 1 आया डाइस में, या 2 आया या 4 आया, या आउटकम कहलाया, रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. अब इवेंट जो होता है, कलेक्शन ऑफ सम आउटकम. कई बार आपने टॉस किया, कई बार आपने फेंका, तो ये सारे जो कलेक्शन होंगे, कई बार आपने थ्रो किया, बॉलर 6 बॉल फेंकता है, तो उसमें से कितने पे आपने कितने रन बनाए, तो वो सारे कलेक्शन ऑफ आउटकम कहलाता है, उसको इवेंट कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिकली द प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स पीई, पी ई फॉर इवेंट, पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज पीई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. जिसका आपको निकालना, यही एकमात्र फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम. आपको जो निकालना है, उसकी आउटकम कितनी हो सकती है, कितने आया है, और टोटल आउटकम क्या है. वो टोटल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे रखेंगे. और नॉट हैपनिंग, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये तो हो गया उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. और ये नहीं होने की संभावना, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट इज डिनोटेड ई डैश, ई डैश के रूप में, ई बार के रूप में, नॉट हैपनिंग दैट इवेंट को हम डिनोट करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू होता है, टोटल आउटकम होता है एक टोटल आउटकम होता है माइनस में, और उसका जो आउटकम था, जिसकी हम निकाल रहे थे, पीई, ई मतलब इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे. तो दैट मीन्स इससे क्या बना, इसको हम देखते हैं. तो पी दोनों से एक ही साइड लाएंगे, तो पी ई प्लस पी ई डैश इज इक्वल टू 1 होता है. यानी टोटल प्रोबेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 होती. कहते हैं ना परसेंटेज, पास होने की 100%, यानी वो भी प्रोबेबिलिटी 100 अपॉन में 100%. परसेंट मतलब क्या होता है, 100 अपॉन में, इसका मतलब होता है 100, यानी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, पूरी संभावना है. और पास होने की प्रोबेबिलिटी 50%, तो यानी आधा है, इसको करेंगे तो 1/2, इस तरह भी आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 1 होती है, और कम से कम 0 होता है. यानी कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता है. जैसे अब आप कह सकते हैं
जो कुछ ऐसी घटना जो कभी हो ही नहीं सकता। दिन में जो है तारे दिखना, तो दिन में तारे तो दिखेंगे नहीं, सूरज भी एक तारा है, कुछ ऐसे भी कह सकते हैं। तो दिन में, रात में सूरज निकलना हो ही नहीं सकता। तो ये अनसर्टेन है। या सूरज पश्चिम की तरफ निकलना, सनराइजेज इन वेस्ट, ये हो ही नहीं सकता, अनसर्टेन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और जो सर्टेन है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो 0 से 1 के बीच में आता है। उसके कुछ ऐसे कुछ रूल भी है, आइए देखें रूल। कुछ इसमें फैक्ट हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरूर याद रखें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0। 0 से कम नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं होगा, और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, यानी 2 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, यानी नॉट बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1, यानी 0 से ज्यादा कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 और 1, यानी 0 और 1 के बीच में होता है। तो ऐसे भी लिख सकता है कई बार, कौन सा सही है, पी ई इजकल टू, इस तरह भी लिखा जा सकता है 1। और ये ई की वैल्यू मैक्सिमम, पी ई की वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, दैट मीन्स बिटवीन 0 एंड 1। और द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉसिबल इवेंट, सारे जो इवेंट है उनका सम जो होता है 1 होता है, जितने भी ट्रायल है, क्योंकि 100% वही होगा, सबको जोड़ेंगे तो सारे परसेंट 100% होता है परसेंट में। तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज of all possible events of trial in always equal to 1. The event that cannot happen is called impossible event. जो हो ही नहीं सकता उसको impossible event कहेंगे। तो impossible event is always 0. The event is certain to happen is called possible event. ये 100% होगा, यानी वो होगा ही होगा, इसकी पूरी संभावनाएं। तो ये possible event is always 1। ठीक है, आइए अब सवाल देखें। देखिए बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस एट रैंडम। इसी को पूछ, एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, यानी एक या इससे ज्यादा हेड हो सकता है, और द सेम फेस, या दोनों पे सेम फेस हो। तो आइए इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, यदि एक हेड है तो उस एक सिक्का है, तो उसको यदि उछालते हैं तो हेड और टेल आता है, यानी टोटल आउटकम 2 आ सकता है। 2 बार उछाला जाता है, या 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो इसको हम दो बार लिख लेंगे, एच एच टी टी, और एच टी लिख लेंगे, एच टी एच टी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पता चल जाएगा। 3 यदि आपके पास है, 3 बार उछाला जाते तो इस सबको डबल कर लीजिए, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, और ये भी डबल, और सब फिर जैसे एच एच और एच एच आ गया, तो सब में अब क्या करना है, एच टी फिर से लगा देना है। तो ये टोटल आउटकम बिना आपको समय गवाए आप उसको लिख सकते हैं। अब आइए, जो सवाल पूछ रहा है, तो टोटल आउटकम तो ये आ गया आपके पास 4, एच टी एच और टी टी। अब कह रहा है, जो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। 1 हेड किस में आता है, तो टोटल आउटकम तो हो गया इसका, टोटल आउटकम आउटकम 4, और फेवरेबल आउटकम, यानी एक से ज्यादा हेड आए तो एच टी और टी एच, यानी 3 बार आ रहा है फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 के लिए हम E1 इसको मान लिया, तो E1 के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी फेवरेबल आउटकम क्या था, जो हमें चाहिए था, एटलीस्ट 1 हेड, तो 3 बार आ रहा है 3, और अपॉन में 6, 3 अपॉन में 6 आ गया, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर दिए, 1/2 आ गया। और कह रहा है, दूसरा कह रहा है, जो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ई टू ले लिया, या नंबर ऑफ तो देखिए ये कह रहा है एटलीस्ट सेम फेस, तो सॉरी सेम फेस पे किस किस पे आ रहा है, एच या टी। तो 2 है, तो सेम फेस एच या टी पे आया, तो 2 अपॉन में 4, यानी 1/2 आया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड रैंडमली,
120 टाइम्स। टोटल आउटकम कितने हो गए? 120 टाइम्स। जो नंबर है उस पर नंबर लगाते, चलिए गोले। इट इज फाउंड दैट टू टेल्स अपीयर्ड 60 टाइम, मतलब दोनों में टेल आया 60 टाइम्स में। वन टेल्स अपीयर्ड 48 टाइम्स और नो टेल 12 टाइम्स, यानी दोनों में टेल आया 60 टाइम्स और 48 टाइम्स वन टेल आया और नो टेल आया 12 टाइम्स। तो इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल? तो टू टेल के लिए क्या है, इसको E1 मान लिया, इसको E2 और E3। नंबर ऑफ टाइम्स टू टेल अपीयर तो 60 है। नंबर ऑफ वन टेल अपीयर 48 टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स जीरो टेल अपीयर 12 टाइम्स, ये जो ऊपर में लिखा है। अब उसका पीई डैश यानी टोटल आउटकम आपके पास, इसके लिए फेवरेबल आउटकम ये हो गया 60 और अपॉन में 120। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो ये 1/2 या 0.5। E2 तो टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम 48 है, 48 अपॉन में 120, जिसको सॉल्व करने पे ये आया। स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और E3 दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 0.10। फेवरेबल आउटकम 12 है और नंबर ऑफ टोटल आउटकम 120 है। अब देखिए इस सब को जोड़िए, यानी इस सब को जोड़ते हैं तो ये 1 आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला भी था जो कि ज्यादा से ज्यादा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट ऑफ अ ट्रायल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल करें। पहला दिया हुआ है लिस्ट ऑफ द आउटकम ऑफ चूजिंग अ डे ऑफ वीक स्टार्टिंग विद लेटर एस। एस से शुरू होने वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल क्या 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 होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो एस से कौन कौन सा है? देखिए ये टोटल आउटकम तो हो गया 7 और एस से फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 है, तो 2/7। ठीक है, ये हो गया इसके प्रोबेबिलिटी। आइए नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ इवेंट इज टू परचेज अ कार फ्रॉम बाइक शोरूम। बाइक शोरूम में आपको कार दिखेगा, कार मिलेगा। कार खरीदने के लिए बाइक शोरूम में जा रहे हैं भाई साहब, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, तो 0। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। 0 यानी अनसर्टेन है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ रवि एंड दीपक आर प्लेइंग अ गेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक विनिंग द गेम इज 7/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम। तो रवि का जीतने की संभावना क्या होगा? रवि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम, विनिंग द गेम, ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल 1 होता है 1 माइनस दीपक विनिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक विनिंग द गेम। विनिंग द गेम। अब ये इसके पास 1 है और उसके जीतने की संभावना है 7/9, तो 7/9। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 9 - 7 इक्वल टू 2/9। जो बच्चे की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है तो वो ऐसा करे, जैसे 7/9 है ना, तो सीधे ये नीचे देखे टोटल कितना है, 9 - 7/9 कर दे, उसकी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा कम कैलकुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवनीश बर्थडे टू बी प्राइम नंबर डेट इन मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? आप लिखिए एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 और 28। नॉर्मली 28 होता है, कुछ कुछ में 29 भी होता है। यदि ईयर दिया होता तो हम उससे पता कर लेते जो कि उसमें लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये अभी टोटल आउटकम तो 28 हो गया। अब इसमें प्राइम नंबर 1 तो प्राइम होता नहीं है ना, कंपोजिट होता है, क्योंकि 1 के लिए 2 फैक्टर हो, मतलब प्राइम के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 में एक ही फैक्टर है। सबसे है एक 2 है, फिर 3 है, 4 है नहीं क्योंकि बीच के टेबल में आता है, 5 है, 6 भी आता है, 7 है, 9 3 के टेबल में आ जाता है, 10 है नहीं, सारे इवन नंबर अब नहीं होंगे 2 पे छोड़ के, 11, फिर 12 तो है नहीं, 13, 15 बीच के पहाड़े से आता है, 17 नहीं आता है, 19 नहीं आता यानी प्राइम नंबर है, 21 पहाड़े में आता है बीच के पहाड़े में, 23 नहीं है, 25 भी पहाड़े में आता है, 27 भी आता है। तो टोटल कितने हो गए प्राइम नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा इसका 9। और टोटल कितने हैं? 28, 9/28। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते। तो ये लिखे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अवनीश बर्थडे विल बी प्राइम नंबर इजकल टू इतना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स एंड द टेल अपीयर्स 159 टाइम्स। 500 बार वो टॉस किया जाता है और 159 बार उसे टेल आता है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यहाँ पे लिखे एबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इजकल टू फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 159 और टोटल कितनी है? 500। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स एक साथ उछाला जाता है और राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर गेट द फॉलोइंग इवेंट। तो 2 कॉइन्स उछाला जाता है तो पहले एक कॉइन्स के लिए हमने बताया HT लिख दिए, 2 कॉइन के लिए इसी को 2 बार लिखेंगे, H और T, सॉरी T और T, और HT दोनों में फिर लिखे सारे में HT। तो 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 4। अब कहता है गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल हो जिसमें, तो 1 टेल कहाँ कहाँ है? एटलीस्ट 1 टेल यानी 2 टेल भी चलेगा, एक ये और एक ये। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग 1 टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। गेटिंग नो टेल कितने में है? एक में ही है, तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, 1/4। ठीक है, आज का वर्कशीट ये था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।